हिलाने वाला एक ऐसा वाकया था जिस वाकये ने वाकई लाहौर पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई 2023 गुलशन इकबाल निशात कॉलोनी। 4.5 साल का बच्चा यूसुफ घर से मिसिंग और उसकी वालदा जो कि बहुत परेशान, जिसका एक बच्चा, उस वालदा को जेन्युइनली ये चीज़ बिल्कुल उसके लिए एक क़यामत थी कि उसका लख्ते जिगर उसके पास नहीं। जब ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची, पुलिस तक पहुंची, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। और वो चैलेंज ये था कि वो मासूम बच्चा यूसुफ, जिसकी एज सिर्फ 4.5 साल है, जो अच्छे तरीके से अपना नाम नहीं बता सकता, जो अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता, जिसको ये नहीं पता कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना, घर से निकलने के बाद वापस नहीं पहुंचा। और वो एक मजलूम खातून जो कि पहले ही जिसकी डिवोर्स हो चुकी थी और जो अपनी बहन के साथ रहती थी, एक वाकई एक उसके लिए एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान था और एक बहुत बड़ी क़यामत थी। फौरी तौर पर इसकी FIR दर्ज की गई। 25 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड और उन 25 टीमों में 15 टीमें वो थी जिनको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सर्विलेंस पे मामूल की। डिजिटल सर्विलेंस करते हुए हमारे लिए ज़रूरी ये था कि हमारे पास सिर्फ सेफ सिटी के कैमरा जात नहीं, हमारे पास जो कैंट में दूसरे कैमरा जात लगे हुए हैं वो तमाम हमारे जो आर्मी के कैमरा हैं वो कैमरा जात, फिर प्राइवेट कैमरा जात लगे हुए हैं वहाँ पर। हमारे पास मुख्तलिफ बसेस में जो हमारे पास बसेस चलती हैं, स्पीडो बसेस हैं, उनके कैमरा जात हैं। टोटल इन 15 टीमों ने 837 कैमरास को देखा। जब शुरू में हमने मुदैया को, जो माँ थी, उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि उनकी डाइवोर्स हो चुकी है। तो हमने वहाँ पर पूछ-गुछ स्टार्ट की, जो पहला एक्स हस्बैंड है। जब उससे पूछ-गुछ स्टार्ट की, काफ़ी एक्सटेंसिव पूछा, तो पता लगा कि हस्बैंड की इसमें इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हो रही। पहली दफ़ा डिजिटल सर्विलेंस पे काम करने वाली टीम ने जिस वक्त कैमरा जात देखने शुरू किए तो हमें जो कंटोनमेंट में एक ऑफिस है ये CO वॉल्टन का, उसके करीब हमें कैमरा में एक खातून जिसने अपना चेहरा लपेटा हुआ था और साथ उसके वो छोटा बच्चा, हमें पहली दफ़ा 1 घंटे बाद इस वाक़े के हमें वहाँ पर वो नज़र आया। अब हमारे लिए चीज़ ये थी कि बच्चा जो एक खातून के साथ है, क्या ये कोई प्रोफेशनल अगवाकार है? क्या ये ऐसी खातून है जो कि पहले भी बच्चे अगवा कर चुकी है? फौरी तौर पे CRO को मुतहर्रिक किया गया। जितने भी पुराने गैंग्स हैं, ऐसे गैंग्स खवातीन के जो बच्चे उठाते हैं, वो गैंग जो जेल में हैं या जेल से उनकी जमानत हो चुकी है या कन्विक्शन होके बाहर आ चुके हैं, हमारी वो 10 टीमों ने उनको फौरी तौर पर उस पर काम शुरू किया। 11 गैंग्स जिनकी हमने शबो रोज़ इंटेरोगेशन की कि कोई ऐसी खातून तो नहीं जिसमें खवातीन शामिल हैं जो बच्चे को उठाते हैं, कोई उधर से हमें चीज़ मिले। अब यहाँ पर बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है जो मैं अपने तमाम भाइयों को बताता चलूँ कि ये तमाम चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। कैमरे पैरेलल देखे जा रहे हैं, उनके हस्बैंड जो एक्स हस्बैंड है खातून का, वो उसी वक्त ही पैरेलल उसकी इंटेरोगेशन हो रही है। साथ ही साथ जो CRO के ज़रिए गैंग्स जो है पहले जो कन्विक्ट हो चुकी हैं या जो बाहर आ चुकी है ज़मानत पे, उन गैंग्स की इंटेरोगेशन हो रही है। जो हमारी 15 टीम्स थी, उन्होंने जिस वक्त इस कैमरों को देखना शुरू किया तो वो खातून अपना जो एक दुपट्टा लपेटा हुआ था उसे उतार दी थी। और जो ख़ास तौर पे जो इस केस के मुतालिक जो एक सनसनी फैल गई, क्योंकि मैं आपको बताऊं हर वालदा अपना बच्चा गैर महफूज तस्वुर कर रहे थे, क्योंकि दिल दहल जाता है कि अगर यूसुफ नहीं मिल रहा, अगर यूसुफ को एक खातून जो है वो ले गई है, अगर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो यूसुफ नहीं बरामद हो पा रहा, तो क्या हमारे बच्चे महफूज हैं? देखते देखते हमें नज़र ही आया कि वो खातून जो है वो एक स्पीडो बस में चढ़ती है। स्पीडो बस के कैमरे को हम देखते हैं। जब स्पीडो बस का नंबर प्लेट देखते हैं तो वहाँ पर जिस गार्ड से वो राब्ता करती है, जिस गार्ड से बात करती है, हम उस गार्ड को इंटरव्यू करते हैं, उसकी इंटेरोगेशन शुरू होती है, ड्राइवर से पूछा जाता है, फिर पता लगता है वो खातून कनेट कॉलेज उतरती है। कनेट कॉलेज हम वहाँ पर उस जगह पर जाके देखते हैं। फिर मेंटल हॉस्पिटल वो खातून रुकती है और वहाँ पर गार्ड से कुछ बात करती है डॉक्टर के लिए। जब हमने मेंटल हॉस्पिटल में शादमान में वहाँ पे जेल रोड पे उनसे तमाम देखा तो वहाँ पर एक हमारे पास एक अच्छी चीज़ ये आई कि उस खातून ने अपना जो मास्क, वो उसने जो एक चादर ली हुई थी, वहाँ पर वो पहली दफ़ा अपनी चादर उतारती है।
So that was the beginning of our success. ہماری کامیابی کی، اللہ کی کرم نوازی کی اصل جو شروعات ہے وہاں سے ہوئی، اور اس وقت تک ہم more than 400 کیمراز دیکھ چکے تھے۔ جب اس خاتون کی مختلف کلپس میں ہمیں اس کا چہرہ نظر آیا، ہم نے فوری طور پہ جتنا اس کے چہرہ ہم کلیئر کر سکتے تھے، وہ کیمراز جو تھے پرائیویٹ کیمراز تھے، ان کے پکسلز ٹوٹ رہے تھے، وہ پراپر طریقے سے کلیئرٹی اتنی نہیں تھی، لیکن جتنی کلیئرٹی تھی ہم نے فوری طور پہ نادرا میں بھیجا، اور نادرا سے ہمیں 3 میچز آئے، لیکن وہ جو میچز تھے ان میں جو پروبیبلٹی تھی وہ پروبیبلٹی 90% سے کم تھی، لیکن پھر بھی ہمارے پاس وہ ایک اس میں ہمیں فیصل آباد سے ملی، ایک گجرانوالہ سے اور ایک لاہور سے۔ ہماری 3 ٹیم جو کہ ٹریڈیشنلی ورک کر رہی تھی، وہ ایک ٹیم فیصل آباد گئی، ایک ٹیم گجرانوالہ گئی، ایک ٹیم ہماری جو ہے وہ لاہور میں۔ جب ہم نے وہاں جا کے، کیونکہ انویسٹیگیشن از اے پروسیس آف ایلیمینیشن، آپ اس میں ہٹ اینڈ ٹرائل کرتے ہیں، آپ اس میں جو پروبیبلٹیز ہوتی ہیں دیکھتے ہیں اور ایلیمینیٹ کر جاتی ہیں۔ گجرانوالے والے کلیئر ہوئے، فیصل آباد والے کلیئر ہوئے، اور پھر لاہور والے کلیئر ہوئے، اور اس کے بعد ہم جب آگے چلے تو وہ ایک خاتون جو ہے وہ رکشے میں مینٹل ہاسپٹل سے بیٹھ کے چمڑا منڈی جاتی ہے۔ رکشے کی ہم نے نمبر پلیٹ لی، نمبر پلیٹ لے کے رکشے والے کو ہم نے اس نمبر پلیٹ میں اگین ہمیں اس رکشے کو ڈھونڈنے میں اٹ ٹوک انادر 1 complete day، کیونکہ اس رکشے کی جو ہمیں نمبر تھا اس جیسے وہ 2020 کے بعد وہ رکشہ کہاں بکا، وہاں پر ہم نے تقریباً 7 جگہوں پہ ہم نے ریڈ کنڈکٹ کیے، اور آخر کار ہمیں وہ رکشہ ملا، رکشے والا ڈرائیور ملا، اجاز ملا، اس کو ہم نے انٹیروگیٹ کیا، اس نے بتایا کہ وہ چمڑا منڈی لے کے آیا، آگے سے اس نے بتایا کہ رات کو 9:30 بجے اس عورت کو اور اس بچے کو چھوڑ دیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ عورت اپنے متعلق کوئی کلیئر بات نہیں بتا رہی، اس کو عورت کو چھوڑنے کے بعد پھر ہمارے پاس ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا۔ یہاں پر آ کے ہم لوگوں نے اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا چینج کر کے ایک اور کام شروع کیا کہ وہ عورت جس کو ہم نے 12 بجے کے لگ بھگ وہاں کنٹونمنٹ سی او کے دفتر کے سامنے دیکھا، ہم نے فرنٹ ٹریکنگ کے ساتھ بیک ٹریکنگ سٹارٹ کی کہ اگر وہ عورت آگے چل کے چمڑا منڈی پہ غائب ہوتی ہے رات کو 9:30 بجے 1 جولائی کو، جس دن بچہ جو ہے وہ کڈنیپ ہوتا ہے، تو وہ عورت وہاں تک کیسے پہنچی، اس بچے کے ساتھ اس کے فرسٹ انٹریکشن سے پہلے کہاں سے آئی۔ جب ہم اس کو بیک ٹریک کرتے گئے تو بیک ٹریک کرتے ہوئے اٹ ٹوک انادر 1 day، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس خاتون کا گھر ٹریس کر لیا۔ وہ جو ہمیں وہاں بندہ ملا اس نے بتایا یہ میری بہن ہے، اس نے بتایا کہ اس کو ایک کال 3 تاریخ کو پنڈی سے آئی تھی۔ ہم نے فوری طور پہ اس نمبر پہ رابطہ کیا، ہم نے اپنی ٹیمز فوری طور پہ 3 مزید ٹیمیں تشکیل دی گئی ان 25 کے علاوہ۔ سو ان ٹوٹو ناؤ ہم سٹینڈ کرتے ہیں 28 پہ۔ ان 3 ٹیموں کو پنڈی فوری روانہ کیا گیا۔ ایس پی صاحب آپریشنز کینٹ اویس ہر لمحہ بالکل، یعنی میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ جتنا امپورٹنٹ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس تھا، دس واز دی کیس، دس مسٹ بی دی کیس آف ہز لائف، کیونکہ شب و روز اپنی ٹیم کے ساتھ ایس پی کینٹ اور یہ تمام لگے رہے۔ 3 ہم نے ٹیمیں وہاں بھیجی۔ وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے تو وہاں پر پتہ یہ چلا کہ اس خاتون جہاں سے فون ہوا ہم نے وہ نمبر ٹریس کیا، پھر ایک فون 5 تاریخ کو ان کے بھائی کو جاتا ہے یہیں پہ۔ اب ہماری جو ساری کی ساری کویسٹ تھی وہ یہاں سے پنڈی چلی گئی، اور پتہ یہ چلا کہ وہ خاتون 1 جولائی کو ہی رات کو 12 بج کے کچھ منٹ پہ یہاں سے ٹرین میں بیٹھ کے پنڈی چلی گئی تھی۔ فار دیٹ ریزن چمڑا منڈی کے آگے اس کی کوئی ویڈیو چل نہیں تھی رہی، وہ پنڈی چلی گئی تھی۔ ہماری ٹیم جس وقت ہمیں یہ چیز پتہ لگتی ہے، ہماری ٹیم پرسوں سے پنڈی میں، ہماری ٹیم جو ہیں جو تینوں ٹیمیں وہاں پر جا کے ہم نے 137 کیمراز پنڈی میں وہ تمام کے تمام کیمراز دیکھنے شروع کیے، ان نمبروں پہ کانٹیکٹ کیا۔ آخر کار وہ جو خاتون ہے ہمیں وہاں پہ ایک خاتون ایتی ہوم سے مل گئی۔ اب دس ون ویری انٹرسٹنگ، دی لاسٹ لیگ آف دس تمام ہماری جو کویسٹ ہے، جب وہ خاتون ہمیں ایتی ہوم سے ملی، کیونکہ وہ جس نمبر پہ فون گیا وہ نمبر وہ خاتون کے پاس تھا، اس کے بھائی کا نمبر تھا، اور وہ نمبر فون جب اس نے کیا وہاں پر جس بندے نے فون کیا، ہم نے وہ اس بندے نے ایتی ہوم اسے پہنچایا، اس خاتون کے پاس بچہ نہیں تھا۔ اگین another twist کہ اگر خاتون مل گئی ہے، جب خاتون سے بات کرنی شروع کی تو خاتون نے ہمیں بڑا کوئی کلیئر بات نہیں کی، کبھی وہ کہ بچہ مجھے ملا،
बच्चा मेरे साथ था, वो मेरा बच्चा था, आप कौन है उस बच्चे का पूछने वाले। कभी वो प्रोफेशनल अगवाकारों की तरह बात करे, कभी वो बिल्कुल एक मेंटली रिटार्टेड खातून की तरह बात करे, कभी वो बिल्कुल एक रिलीजियसिटी, उसमें रिलीजियस एलिमेंट ले आए कि फरिश्तों ने दिया, फरिश्ते ले गए। सो हमारे लिए एक था कि उस खातून को उससे एक बड़ी डिटेल्ड इंटरव्यू करना। उस खातून से पूछने के साथ साथ हम लोगों ने दोबारा जब कैमरों से देखा तो 1 तारीख की शाम 1 और 2 की रात के दरमियान जब वो पिंडी पहुंचे हैं, 5 तारीख तक वो खातून और बच्चा पिंडी रेलवे स्टेशन रहे। और फिर उन 4 दिनों के बाद उस बच्चे को, जब वो खातून को ईदी होम चले गए, वो खातून और बच्चा दोनों आपस में अलहदा हो गए थे, वो बच्चा जो है, वो बच्चा एक टीचर के पास, एक क्रिश्चियन टीचर है जो कि वहाँ पर एक छोटा सा तालीमी एक तमाम करती हैं, उस खातून टीचर ने उस बच्चे को लावारिस जानते हुए 5 तारीख को वो जो टीचर है अपने पास ले गई। जब हमने उस बच्चे के मुतालिक, जब बच्चा हमें वीडियोस में अकेला जाता नजर आया तो वो हमारी ऑन फुट तमाम की तमाम थी। वहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पर एक रक्शे वाले ने बताया कि यहाँ पर एक एएसआई था, उस एएसआई को हमने कॉल की, उस एएसआई शहजाद के जरिए हमें पता चला कि एक टीचर के पास बच्चा गया था। और आखिरकार अल्लाह के फजलो करम से हमारी टीम आज उस टीचर के पास पहुंची और आज हमने यूसुफ 4.5 साल का बरामद किया। यूसुफ की जो वालदा है, यूसुफ की वालदा को हमने यहाँ से पिंडी रवाना कर दिया। जिस वक्त पिंडी आया, यूसुफ की वालदा अपने लख्ते जिगर को मिली और अब वो यूसुफ, उसकी वालदा और वो जो अगवा कारा जिसका नाम उज़्मा है, वो उसको लेके हमारी टीम वहाँ से रवाना है। उज़्मा जो है, उसके 2 भाई हैं, ये एक बहन है। और उज़्मा के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि अभी तक जो उसके भाई और बाकियों ने चीज़ें बताई हैं, उज़्मा जो है वो एक पढ़ी लिखी खातून है जिसने एमएससी तक, उसके भाई के मुताबिक जो एमएससी है वो एमएससी तक एक बड़े ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी से, लाहौर से एमएससी की। उसकी शादी पिंडी में हुई और शादी के कुछ अर्सा ही बाद उसकी डिवोर्स हो गई और अब वो अपने दोनों भाइयों के साथ यहाँ पर घर में रहती थी। अभी जहाँ तक है कि इनिशियल हमारी इंटेरोगेशन, इनिशियल तमाम चीज़ें हमारी टीम जो है उस उज़्मा को और साथ हमारे वो हमारी जो मासूम वो फूल है जो कि अपनी माँ से 7 दिन बिछड़ा रहा, उस मासूम बच्चे को और उसकी माँ को, जिसको वो बच्चा यूसुफ मिल चुका है, उनको लेके आ रहे हैं। और अल्लाह के फजल व करम से यूसुफ हमने ढूंढ लिया। जो औरत यूसुफ को लेके गई, शी हैज़ बीन एप्रीहेंडेड, उसकी इंटेरोगेशन जारी है। और अल्लाह के फजल व करम से ये केस जो एक हमारे लिए चैलेंज था लाहौर पुलिस के लिए, वो आईजी साहब की डायरेक्शन में, सीसीपी साहब की डायरेक्शन में हमारी सारी टीम ने, जिसमें एसएसपी ऑपरेशन और ख़ास तौर पर एसपी कैंट, इनकी सारी टीम ने आज वो बच्चा बरामद कर लिया।